हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी आईएएस के ऊपर। बेसिकली थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम है, तो थोड़ी आवाज़ आपको हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा वॉइस भारी भारी दिखे। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने कवर किया था इंडिया एंड इट्स लोकेशन। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से काफ़ी बार पूछे गए हैं। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, चाहे वो हिमालयस के बारे में है, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में है, या फिर अगर हम बात करते हैं जो कंसर्न है वो पेनिनसुलर इंडिया के बारे में है, या फिर अगर हम बात करते हैं आपके जो मेघालय प्लेट्यू के बारे में, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में, तो ये जो कंसर्न है कि मालदा फ्लोरा क्या कंसर्न है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है बेसिकली वो एग्जाम में आते हैं। हिमालयस के बारे में आपने बहुत चीज़ पढ़ी होंगी कि हिमालय यंग है, फोल्ड है, क्या कंसर्न है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ से हम कवर करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का जो फिजिकल मैप है, क्योंकि यहीं से फिजिकल चीज़ें यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एंड ज्योग्राफी टोटली अबाउट द मैपिंग। आप किस तरीके से चीज़ें को रिलेट करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को इंटरलिंक करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को बेसिकली हम 2 दिन के अंदर डिवाइड करेंगे, मतलब 2 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। सेकेंड जो हमारा जो टॉपिक हमें देखने को मिलेगा वो है बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या है वो? नॉर्दर्न प्लेन्स है। क्लियर? पहला फिजिकल मैप, देन आपका नॉर्दर्न हिमालय, फिर हम बात करेंगे सेंट्रल माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, देन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास के बारे में, देन ईस्टर्न घाट, देन वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके अंदर सब टॉपिक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो आज हम अर्थ पे देखते हैं कि बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो क्या एट द इनिशियल टाइम क्या हमें बेसिकली सारे एक जगह मिलते थे? अगर आप देखिए, इसको बोलते हैं पेंजिया। क्लियर? अगर आप देखिए कि यहाँ पर चाहे रशिया है, आपका कनाडा है, यूएसए, पहले ये एक सिंगल लैंड मास में था। बाद में जाके धीरे धीरे अगर हम बात करते हैं एक लॉन्ग टाइम के बाद, जो हम देखते हैं कि काफी डिफ्रेंशिएट है, कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशन है। देन हम बात करते एक तरफ यूरोप है, देन एशिया है, देन अफ्रीका है, देन ऑस्ट्रेलिया है। तो पहले अगर हम बात करते, पहले जो सारी चीजें थी आपकी वो एक साथ में इंटरलिंक थी। ठीक है, समझने के लिए अगर हम बात करें तो ये आप इसमें ही देख पा रहे हैं। या फिर आप देखिए कि जो पहला पॉइंट क्या दिया है कि अर्थ एंड इट्स लैंडफॉर्म दैट वी सी टुडे हैव इवॉल्व ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में इसको और अच्छे से अगर आप देखेंगे एक जीएफ के माध्यम से समझे कि पहले ये एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट में था पूरा, देन टाइम के बाद ये बाइफरगेट हुआ। आप इस जीएफ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि कैसे बेसिकली अफ्रीका अलग हो रहा है, आपका साउथ अमेरिका एक तरफ है। तो पहले ये एक साथ था, बाद में एक लॉन्ग टाइम के बाद जो चीजें हैं आपकी वो अलग अलग हमें देखने के लिए मिली हैं। क्लियर? एंड करंट एस्टिमेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि जो अर्थ है वो अप्रोक्सीमेट 460 मिलियन ईयर क्या है वो ओल्ड है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपसे बेसिकली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टाइप में आपसे पूछ लेता है। आपको 3 स्टेटमेंट देगा, पूछेगा भाई इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एंड ओवर दीज लॉन्ग ईयर it undergo many changes brought primarily to the endogenic and exogenic forces। अब अगर हम बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्स के बारे में, एंडोजेनिक फोर्स विद इन द अर्थ, लाइक अगर हम बात करते हैं जो कंसर्न आता है अर्थक्वेक के बारे में। अब जो अर्थक्वेक है उसका मेन कंसर्न तो इनसाइड द अर्थ है। नाउ क्लियर? एंड एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में हम बात करते हैं जो आउटर फोर्स है, अर्थ के सरफेस पे लग रही हैं, इंटरनली कोई कंसर्न नहीं है। तो ये जो हम चेंजेस देख पा रहे हैं ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के वजह से है। एंड दीज फोर्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन गिवन शेप टू वेरियस सरफेसेस एंड सब सरफेसेस फीचर ऑफ द अर्थ। क्लियर? इन्हीं फोर्स के माध्यम से अगर हम देखें तो ये वेरियस शेप जो है कि कहीं पर अगर हम बात करते हैं ये नॉर्थ, ठीक है, फिर ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एशिया है, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर अफ्रीका है, देन यहाँ पर आपका बेसिकली ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्या है भाई, ये जो सिग्निफिकेंट रोल हम बात कर रहे हैं
ये मेजरली किसने किया? इन फोर्सेस ने किया। कौन सी? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा हुआ है। गिवन द शेप ऑफ द वेरियस सर्फेसेस एंड द सब सर्फेसेस फीचर ऑफ द अर्थ। नाउ क्लियर? yes or no? Clear? And based on these variation of the geological structure and formation, India can divide it into 3 geological division। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये बेसिकली ओवरकम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो यहां तक अगर कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। एंड जो ये फीचर्स हैं आपके, इसके बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं। और ये हमने देख लिया कि एग्जैक्टली ड्यू टू द कंसेंट, जब भी हम बात करते हैं ड्यू टू द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये हमें इतना जो ये डिफरेंशिएट है या सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिले हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, अगर आप देखें आपको ये मैप दिख रहा होगा कि बेसिकली देखिए ये जो रीजन है आपका, ये है बेसिकली हिमालयन रीजन। कौन सा है आपका? ये हिमालयन रीजन है। देन फिर हम बात करते हैं ये कौन सा है? ये बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स है। यहाँ अगर हम बात करते हैं ये डेजर्ट है। ये अगर आप देखें तो ये कौन सा है? ये आपका पेनिनसुलर है। ये जो पर्टिकुलर बेल्ट कौन सा है? ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है। नाउ क्लियर? यस और नो? तो अगर हम बात करते हैं ये जो डिवीजन है आपका, ये 3 बेसिक में है। एक तो है पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा हम बात करते हैं हिमालयस एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन, एंड तीसरा आता है इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब अगर आप एक चीज देखें, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है पेनिनसुलर। वी ऑल नो कि अगर कोई भी एक ऐसा लैंड मास, समझना क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी एक ऐसा लैंड मास है जो 3 तरफ से, एक फर्स्ट साइड ही हो गई, सेकेंड एंड थर्ड, 3 साइड से वाटर से कवर है, इज नोन एज द पेनिनसुलर। अगर कोई भी ऐसा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से कवर है, इज नोन एज द आइलैंड। अब यहां पर अरेबियन सी है, यहां पर बे ऑफ बंगाल, और यहां पर इंडियन ओशियन है। नाउ क्लियर? अब अगर आप देखें, अगर हम स्पेशली अगर हम बात करें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेसिकली अरावली रेंज का क्वेश्चन काफी बार आया है। अगर हम मैपिंग बेस अगर हम चीजों को देखें, अरावली के बारे में आया है। वी ऑल नो कि अजंता रेंज के बारे में, कि अजंता रेंज एकमात्र ऐसी रेंज है जो केवल और केवल महाराष्ट्र के अंदर है। क्लियर? अगर आपने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो वेस्टर्न घाट के जितने भी हिल्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, नीलगिरी हो गया, डोडा बेटा हो गया आपका। क्लियर? डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी, जस्ट लाइक द अन्नाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अन्नाईमलाई हिल्स। कार्डिमम हिल्स हो गया। अगर हम बात करते हैं आपके ईस्टर्न घाट की तरफ, तो वेलिकोंडा हो गया आपका, नालामाला हो गया, पालकोंडा हो गया, जावेदी हो गया, शेवरॉय हो गया आपका। क्लियर? तो इन सबको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आपसे पूछा गया है। ठीक है? तो अगर आप देखें ये टोटली क्या है आपका? मैप बेस्ड है। या फिर आपने एक कुछ नहीं होगा कि भाई ऐसा कौन सा एरिया है आपका जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिल रहे हैं, इज नोन एज द नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी बोलते हैं। अब नीलगिरी क्या है? वेस्टर्न घाट का ही लोकल नेम है। जैसे नोन एज द शाद्री इन द महाराष्ट्र। क्लियर? नीलगिरी इन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नाउ क्लियर? कार्डेमम इन द केरल। तो ये क्या है? बेसिकली ये लोकल्स नेम है। क्या है आपके? ये लोकल नेम, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? यहीं पर हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा नर्मदा के बारे में, कि अगर आप देखें कि ये जो ब्लॉक है आपका, ये बहुत पहले था आपका, ड्यू टू द एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में भाई ये आया टेक्टोनिक प्लेट की वजह से, और बाद में टकराया। यहाँ पर क्या एक रिफ्ट वैली है। तो वी ऑल नो कि अगर कोई रिवर आपके वेस्ट में ओरिजिन हो रही है तो वो कहां पर ड्रेन कर रही है? वो ईस्ट में ड्रेन कर रही है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भाई इसका डायरेक्शन किस तरफ है? वेस्ट टू ईस्ट है। क्लियर? अगर हम बात करें रिफ्ट वैली के बारे में, तो अगर आप एक चीज देखें कि सर यहाँ पर ऊपर क्या है? ऊपर विंध्यान रेंज है, देन सतपुरा है, यहाँ पर बीच में नर्मदा है, देन आपके तापी है। क्लियर? तो आपका अगर हम बात करते हैं, महादेव हो गया, मैकाल हो गया, सतपुरा हो गया, इन सबको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। नाउ क्लियर? सॉर्टेड? अगर हम बात करते हैं बेसिकली रिगार्डिंग द अरावली रेंज, तो इसके कहां से भाई कौन कौन स्टेट्स के अंदर है, कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं, सर ये तो गुजरात में है, आप सबसे पहले बात करते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट आबू है। राइट नाउ अरावली इज द रेसिडुअल माउंटेन ड्यू टू भाई इसकी जो काफी इरोड हो चुका है। और वी ऑल नो कि जो गंगा और आपकी यमुना जो अलग हो रही है आपका, वो क्या है? क्योंकि जो अरावली की हिडन लिम्स हैं वो हरिद्वार तक फैली हुई हैं। नाउ क्लियर? तो सच टाइप ऑफ दो
कॉन्क्लुएंसी है जहां पर लूप बन जाता है आपका, यूपीएससी वहां से चीजों को फिगर आउट करती है। एंड अगर टू बी वेरी फ्रैंक, जब भी हम किसी भी सब टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके उस पर्टिकुलर सब टॉपिक को अगर फिगर आउट करेंगे, तो आई थिंक उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा चीजों को समझने के लिए। नाउ क्लियर? तो अब इन्हीं डिवीजन को यहां पर हम और डीपली बाइफरकेट करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर? यहां तक कोई डाउट, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में। एंड ये जो स्टेटमेंट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर आप देखें यहां पर क्या दिया, यहां पर एक्सटेंशन दिया है आपका कि नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक may be taken as an irregular line running from the Kutch along to the western flank of the Aravalli। 95 में एक क्वेश्चन आया था, 95, कि ये ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली है। अब देखिए क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें, थोड़ा सा हमारे उसको पेन यूज करता हूँ ताकि चीजों को हेड कर पाए। क्लियर? यहाँ पर क्या दिया है कि बेसिकली क्या है आपका कच्छ का, रन ऑफ कच्छ कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ आपके अगर हम बात करते तो भाई यहाँ पर है कहीं, ठीक है। रन ऑफ कच्छ से अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न फ्लैंक, अब ये क्या हो गया आपका वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली रेंज से अगर हम बात करते हैं नियर द दिल्ली एंड रफरी पैलर टू द यमुना गंगा। अब यमुना यहां पर आ रही है, इसके मान लेते हैं गंगा यहां से आ रही है, यहां पर सपोज करो यहां पर त्रिवेणी संगम है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, ये एक्सटेंशन है किसका, पेनिनसुलर ब्लॉक का। क्लियर? एंड द राजमहल हिल्स एंड द गंगा डेल्टा। अब अगर आप देखें महादेव हो गया आपका, राजमहल हिल्स कभी कहीं इस रीजन के अंदर है, कहां आपका राजमहल हिल्स हो गया आपका, ये पूरा अगर आप देखिए कि यहां से लेके पूरा ये जो है आपका शॉर्टेड, ये है पूरा अगर हम बात करते हैं, ये है आपका पेनिनसुलर ब्लॉक जो है। नाउ क्लियर? भाई राजमहल यहां हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू यहां पर हो गया आपका, ठीक है। और इस तरीके से बताया गया रिगार्डिंग द पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में। नाउ क्लियर, यस और नो? ठीक है, चलिए और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। अगर अगर हम बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज कराबी अलोंग एंड द मेघालय प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द राजस्थान इन द वेस्ट, ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ दीज ब्लॉक। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, अगर आपसे पूछा है कि राजस्थान इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर, तो आप क्या बताएंगे, सर है, ठीक है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब कराबी अलोंग कहां, भाई कराबी अलोंग तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो आसाम में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कार्बी अलोंग के बारे में, ये कहां पर है, ये तो सर आसाम के अंदर है। एंड वी ऑल नो कि यहां पर गारो है, खासी है, जैंतिया है। कौन सी यहाँ पे गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स है। दीज आर द लो हिल्स इन द मेघालय। एंड वी ऑल नो कि ये क्या है, ये इसका एक्सटेंशन है। तो मेघालय प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। अगर हम बात करते हैं, यहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और ये कैसे, ये आपका अलग हुआ है बाय द मालडा फॉल्ट। किसी द्वारा आपका मालडा फॉल्ट या मालदा गैलगे से क्या हुआ, ये आपका अलग हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर पूछा जाए कि जो मेघालय है, मेघालय जो प्लेट्यू है आपका, क्या ये पार्ट है पेनिनसुलर ब्लॉक का, क्या कराबी अलोंग जो आसाम के अंदर है इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक, तो हम क्या देंगे कि सर बिल्कुल ये पेनिनसुलर ब्लॉक का ही पार्ट है। नाउ क्लियर? ईच एंड एवरी लाइन इन द कंसर्न, ये सारे एनसीईआरटी में हैं। अगर आप देखें क्लास 11 की एनसीईआरटी, तो आपको वहां से और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अभी जो हमने भी बात करी थी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाय द मालदा फॉल्ट इन द वेस्ट बंगाल फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड वी ऑल नो, जब भी हम बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में, सीएनपी इज द रिच और मिनरल बेल्ट। क्लियर? अगर हम बात करते हैं क्या है आपका, ये बेसिकली रिच और मिनरल्स बेल्ट, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, आयरन हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मीका हो गया, फिर हम बात करते हैं आप बक्साइट हो गया, क्लियर, कोल हो गया। इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड वी ऑल नो झारखंड, छत्तीसगढ़, क्लियर, उड़ीसा एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल लाइज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। नाउ क्लियर?
अब अगेन यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझाऊं फॉर योर इन्फॉर्मेशन या फॉर टू चीज रिलेटेड करने में, अब सपोज करो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, अगर ये पॉज होता है तो देखिए। अब सपोज करो अगर हम एक चीज देखें कि कभी सपोज करो एक ही लैंड मास है, समझना ये लैंड मास है, ठीक है। अब जो फीचर जो मिनरल हमें यहां पर मिलेंगे, वो फीचर वो मिनरल हम यहां पर भी मिलेंगे और यहां पर भी मिलेंगे। अब सपोज करो किसी कारणवश अगर ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका अलग हो जाता है और ये सेक्शन अलग हो जाता है, तो फीचर तो सेम होंगे ना आपका। नाउ क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूं जो मेरे स्किन है, भाई स्किन का जो ये टोन है आपका या ये कंसर्न है, भाई है तो एक ही पार्ट ना। अगर अलग हो जाएगा तो जो जो स्पेसिफिकेशन जो मिनरल मुझे यहां मिलेंगी वो चीज यहां पर मिलेंगी, सेम वही चीज है आपका। नाउ क्लियर। तो अगर आप एक चीज देखिए कि क्वेश्चन क्या आया है कि अगर हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जूट बहुत ज्यादा होता है, क्या उसी प्रकार से अगर हम एक चीज देखें तो हमें क्या सेम जो कंसर्न है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। वी ऑल नो कि मालदा फॉल्ट से अलग हुआ है, तो जो मिनरल्स हमें यहां पर मिलेंगे वो मिनरल्स हमें यहां पर भी देखने के लिए मिलेंगे। नाउ क्लियर, यस और नो? नाउ क्लियर, ठीक है, यस और नो बताइए। ठीक है। एंड पेनिनसुलर इज फॉर्म एसेंशियल बाय अ ग्रेट कॉम्प्लेक्स विथ वेरी एंशियंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो स्टेटमेंट है, ये यूपीएससी एग्जाम के अंदर, इवन यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। ठीक है। अब सपोज करो ये अपना नॉर्दर्न एरिया है, कौन सा आपका, ये नॉर्दर्न एरिया है आपका, ठीक है। और ये हम बात करते हैं ये हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है। तो ये पहले नहीं था, एक लॉन्ग टाइम के बाद आके ये क्या हुआ है आपका, यहां पर इसको ज्वाइन किया, टकराया है इससे। एंड जब ये टकराया है तो यहां पर क्या, यहां पर एक रिफ्ट बन गई, क्या बन गई, यहां पर एक रिफ्ट बन गई है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो ब्लॉक है जो हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये बहुत पुराना है। ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा हिमालयस एंड पेनिनसुलर, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि सर हिमालय यंग है, हिमालय फोल्ड यंग फोल्ड माउंटेन है आपका, फ्लेक्सिबल है, क्लियर। अभी कैसा है आपका, अगर हम मैच्योर नहीं है आपका, वो स्टेबल नहीं है वो, क्लियर। यहीं पर हम बात करते हैं पेनिनसुलर के बारे में। पेनिनसुलर सर स्टेबल लैंड फॉर्म है, अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर है, क्लियर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आज जो हम हिमालय से बात कर रहे हैं, हिमालय यंग है, ये मैच्योर है, क्लियर। हिमालय फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड है, क्लियर। हिमालय अनस्टेबल है और ये स्टेबल लैंड फॉर्म है। नाउ क्लियर। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो पेनिनसुलर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली किससे बना है, ये एसेंशियल बाय अ ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरी एंशियंट जेनेसिस एंड द ग्रेनाइट which constitute a major part of it। मैक्सिमम ऑफ द जो पेनिनसुलर पार्ट है वो आपके एंशियंट जेनेसिस और ग्रेनाइट से ही फॉर्म हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, यस और नो? क्लैरिटी हुई? किसी कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो। अगेन अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ये है हिमालय है आपका, ये क्या है, ये हिमालय है। अगर हम बात करें ये क्या है, ये बेसिकली ये हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है। ये कौन सा आपका, ये पेनिनसुलर ब्लॉक है। अब हिमालय क्या है भाई, हिमालय क्या है थोड़ा देख ले, हिमालय यंग है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है और अभी अपनी यूथफुल स्टेज मतलब तो लेते हैं कि अभी अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है भाई, यंग है तो अनस्टेबल ही होगा आपका। अब अगर हम बात करें पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है आपका, अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर है, ठीक है, और क्या है, रिजिड है। और अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेबल लैंड फॉर्म्स के अंदर है। जैसे आपको पता होगा, एग्जांपल समझ लेते हैं। वी ऑल नो कि माउंट एवरेस्ट इज द पार्ट ऑफ द हिमालयस। पहले हम क्या पढ़ते थे, हिमालयस की हाइट कितनी थी, 8848 मीटर थी इसकी, माउंट एवरेस्ट की। एंड वी ऑल नो कि 2022 के अंदर हमें क्या पता चला कि जो हिमालय जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट कितनी हो गई है, प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो 8848.8 मीटर है। क्या है आपका, 0.8 मीटर है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हिमालय क्या है आपका, यंग है। भाई जब चीज यंग होती है जब भी तो ग्रो करती है, स्टेबल के अंदर तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा
क्योंकि इस डिफरेंशिएट के ऊपर चाहे हम बात करें अपने स्ट्रक्चर के बारे में, चाहे वो फिजियोग्राफी है या फिर भाई अब हिमालय है भाई, तो अगर हम बात करते हैं हिमालय यंग है तो हिमालय से ओरिजिन जितनी भी रिवर्स है वो भी यंग्स होंगी आपकी, पेरेनियल्स रिवर्स हैं, कुछ यहाँ पर एंटीसीडेंट रिवर्स भी हैं आपकी, दे डज नॉट डिपेंड ऑन द मॉनसून और रेनफॉल। नाउ क्लियर। तो चीजों को जितना हम चीजों को लिंक करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। नाउ क्लियर। अब देखिए यहीं पर जो हम बात कर रहे थे, द रिफ्ट वैली ऑफ द नर्मदा एंड द तापी एंड द महानदी एंड द सतपुरा ब्लॉक माउंटेन आर द सम एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, हालांकि हो सकता है कि आपको ये पॉइंट दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए ये नर्मदा है, नर्मदा के ऊपर कौन सा है, वो विंध्यान, कौन सा विंध्यान रेंज है। ठीक है, ये हो गई नर्मदा। एंड नर्मदा के साउथ में क्या है, नर्मदा के साउथ में कौन सी है, सतपुरा रेंज है। एंड सतपुरा के साउथ में क्या है, आपकी तापी रिवर है। कौन सी रिवर है, तापी रिवर है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी रिफ्ट वैली है। क्या है ये, रिफ्ट वैली है। कैसी है ये, रिफ्ट वैली है। ठीक है, अगर हम एक चीज देखें, ठीक है, कि बेसिकली ये जो कंसर्न क्या है आपका, ये वेस्ट टू ईस्ट में है। और आप देखें गोदावरी होगी, महानदी होगी, इनका ओरिजिन वेस्ट की तरफ से, बट ये ड्रेन कर रहे हैं वाटर को बे ऑफ बंगाल के अंदर। भाई नर्मदा आपकी बेसिकली यहां पर है, तापी यहां पर है बैतूल से, क्लियर, ये ड्रेन कर रही है गल्फ ऑफ खंबत देन अरेबियन सी। तो ये क्या है आपका, ड्यू टू द रिफ्ट वैली है, ड्यू टू द रिफ्ट वैली है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर है और नो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सतपुरा रेंज है, ये विंध्यान रेंज है, ये सतपुरा है, ये नर्मदा है आपकी, ये तापी है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। तो और क्लैरिटी के लिए यहां पर एक चीज और एड ऑन की गई है यहां पर। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, इसको और फर्दर डिवाइड किया गया है कि हम बात करते हैं कि सर यहां पर डेजर्ट एरिया है, ये हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, फिर 2 आइलैंड भी हैं, अंडमान भी है, निकोबार भी है एंड लक्षद्वीप भी है। फिर हम बात करते हैं सर नॉर्दर्न प्लेन्स भी है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं हिमालयाज भी है, हिमालयाज को और बाइफर्केट किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड हिमाचल हिमालय, क्लियर, नेपाल हिमालय, भूटान हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, क्लियर। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स रहती है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं, फिर मेघालय प्लेटू वगैरह में भी हम बात करते हैं, तो ये फर्दर डिवीजन है, क्लियर। बट अगर हम बात करते हैं, इसको बाइफर्केट किए गए 3 कंसर्न, हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन एंड द पेनिनसुलर ब्लॉक, ये फर्दर इसके सब कैटेगरीज हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। जैसे हम बात करते हैं हिमालयस के बारे में एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन के बारे में, हिमालय क्या है, हिमालय यंग है, यंग हिमालय अलोंग विद द पेनिनसुलर माउंटेन आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल। हमने अभी बात करी थी कि हिमालय क्या है, अपनी यूथफुल स्टेज के अंदर तो यंग हो गया, अनस्टेबल है तो वीक हो गया एंड फ्लेक्सिबल हो गया इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अनलाइक द रिजिड एंड द स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक। अब पेनिनसुलर ब्लॉक तो अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर है, पेनिनसुलर ब्लॉक तो भाई स्टेबल लैंडफॉर्म के अंदर है, क्लियर। तो ये आपको एक डिफरेंस यहां मिल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दीज माउंटेन आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन। अगर आपसे पूछे क्या हिमालय वॉल्केनिक इन ओरिजिन है, तो क्या बताएंगे, नहीं कि सर हिमालय क्या है, टेक्टोनिक इन ओरिजिन है। वी ऑल नो कि हिमालय इज द यंग फोल्ड माउंटेन। क्या है, हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। एंड द कंसर्न की सर फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, क्या होते हैं फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। सपोज करो एक लैंडमास ए ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और एक अर्थ प्लेट बी ये है। जब दोनों अर्थ प्लेट एक दूसरे के सामने आएंगी, टकराएंगी, तो एक समिट लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, क्रिएट होगा। क्या होगा, समिट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। एंड जब कभी भी दोनों अर्थ प्लेट एक दूसरे से फार अवे होती हैं, तो उस टाइम जो ब्लॉक क्रिएट होता है इज नोन एज द ब्लॉक माउंटेन। एंड वी ऑल नो कि हिमालय इज द फोल्ड माउंटेन, मतलब दोनों अर्थ प्लेट एक दूसरे से क्या करी हैं, टकराई हैं, कोलाइड हुए हैं। जब कभी यदि दो गाड़ी टकराती हैं तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिगर आउट हो जाती हैं, चढ़ जाती हैं। नाउ क्लियर, ठीक है। तो दीज माउंटेन आर टेक्टोनिक इन इरोजन एंड डाइसेक्टेड बाय अ फास्ट फ्लोइंग रिवर
आर इन देयर यूथफुल स्टेज। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, देखो मैंने क्या बताया था आपको, अब जैसे हिमालय यंग है, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी रिवर होंगी वो भी क्या होंगी, यंग होंगी। अब जो पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है, वो स्टेबल है, मैच्योर है। तो वी ऑल नो कि जब जब भाई जब जिसका एग्जैक्टली ओरिजिन सेक्टर ही आपका मैच्योर है, तो वहां से ओरिजिन होने वाली जितनी भी रिवर होंगी वो भी अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर होंगी। यस और नो, होंगी नहीं होंगी? क्लियर? चलिए ठीक है, और देख लेते हैं यहां पर। अब अगेन जो हमने अभी बात की कि सर फोल्ड माउंटेन है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये अर्थ प्लेट ए है, ये भी है, दोनों टकराई, और काइंड ऑफ ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसका क्रिएशन हुआ, जिसे हम बोलते हैं समिट। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और आप देखें कि ये हमारा नॉर्दर्न एरिया आपका जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये आपका कंसर्न है आपका तिब्बत, हिमालय एंड आपका ये देखो हम जो पेनिनसुलर, ये टकराया, ये रिज, ये आपका रिफ्ट बना, और यहां पर बेसिकली क्या बना, यहां पर हिमालय बना। नाउ क्लियर? क्या बना? हिमालय बना। एंड वेरियस लैंडफॉर्म लाइक जॉर्ज हो गए, आपके वी शेप वैलीज हो गए, रैपिड्स हो गए, वाटरफॉल हो गए, आर इंडिकेटिव ऑफ दी स्टेज। ये क्या है? ये इस स्टेज के इंडिकेटिव्स हैं। कोई डाउट? यस और नो? बताइए। आज केवल ओवरव्यू करेंगे, देन कल क्लास के अंदर हिमालयस को पूरा डिटेल में कवर करेंगे, देन एक दिन नॉर्दर्न प्लेन, देन एक दिन पूरा पेनिनसुलर। ठीक है, चलिए आज की जो थर्ड कैटेगरी है वो है इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अगर हम बात करते हैं, ये थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन है। इंडिया कंप्रेसेस प्लेन फॉर्म बाय अ रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल। जब कभी भी हम बात करते हैं रिवर सिस्टम के बारे में, रिवर सिस्टम इज द मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। एंड रिवर सिस्टम जब भी आप पढ़ते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात कर लीजिए, देखिए किसी भी टॉपिक पढ़ने की इंपॉर्टेंस है। जैसे हम ले लेते हैं इंडस के बारे में, अब रिवर में क्या पढ़ना है कि रिवर का बेसिकली ओरिजन पॉइंट क्या है, पहला क्लियर, कौन सी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्लियर? अगर कोई मेजर सिटी अगर लाई कर रही है देन हमें पता चाहिए। अगर कोई मेजर प्रोजेक्ट है, क्लियर, मेजर प्रोजेक्ट मतलब अगर कोई डैम है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो ये सब पता होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने जैसे चिनाब के ऊपर एक आग ब्रिज बनाया है, वर्ल्ड का हाईएस्ट क्या है भाई, रेलवे ब्रिज है, तो अगेन इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है, एंड ये अपने वाटर कहां पर ड्रेन कर रही है, इन अगर आप इन तरीके से चीजों को फिर आउट करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, तो वो बेसिकली इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन है आपका, रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अच्छा, प्लेन क्या बोलते हैं? अब जब कभी भी भाई जब अर्थक्वेक हुआ, टकराया, हिमालय का ओरिजन हुआ होगा, ठीक है, तो हिमालय का ओरिजन हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, एक ग्रेट डिप्रेशन हमें देखने के लिए मिला। डिप्रेशन बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमें गड्ढा मिला देखने के लिए, सपोज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, क्लियर। अब भाई अब रिवर आ रही है आपका, तो भाई वो पहाड़ों से ऐसे घूमते 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 नीचे आएगी, और जब डाउनवर्ड में है, स्ट्रीम भी फास्ट है, तो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स भी लेके आएगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद सबसे पहले क्या करेगी भाई, जब बड़े बड़े पत्थर होंगे तो पहले इस ग्रेट डिप्रेशन को भरा होगा, क्लियर, देन सेडिमेंट सिल्ट ने इसको फिगर आउट किया होगा, तब जाके ये प्लेन क्रिएट हुआ होगा। दैट्स व्हाई वी नो द इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिनली इट वाज अ जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन। नाउ क्लियर? जिसके बारे में हमने अभी बात करी है, which attained its maximum development during the third phase of the Himalayan mountain formation approximate about a 64 million year ago। ये स्टेटमेंट यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। नाउ क्लियर? यस और नो? क्या है? एक जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन था यहां पर, क्लियर, एंड सिंस इट हैज बीन ग्रेजुअली
filled by the sediments brought by a Himalayan and a peninsular river। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे था भाई, पेबल्स आए, बड़े बड़े बोल्ड रुके, देन फिर आपका ये पूरा भरना स्टार्ट, जैसे आप यहाँ पर जीएफ के अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली, अगर हम बात करते हैं ओवरव्यू। फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स थोड़ा सा गला मेरे को भी आराम मिल जाएगा, तो मैं और क्लास को और लेवल क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। तो फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड बेसिकली हम कवर करेंगे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, फिर हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, देन फिर हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, देन फिर हम बात करेंगे इंडियन डेजर्ट, देन आएगा कोस्टल प्लेन, क्लियर, और देन आएगा आइलैंड। नाउ क्लियर। और इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ हैंड मैप्स की वजह से हम चीजों को बहुत ही सिंपली वे में मैपिंग के साथ और अच्छे से कवर कर पाएंगे। नाउ क्लियर। तो आज थोड़ा सा अगले की वजह से मुझे थोड़ा सा आप लोग प्लीज माफी दीजिएगा। तो जो बेसिक ओवरव्यू हमने कवर कर लिया है, क्लास की पीडीएफ के लिए यू विल ज्वाइन द यूपीपीसीएस बाय डीएसओ आशीष डागुर, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं डीएसओ डागुर। आपको पूरा जो टेलीग्राम हैंडल्स हैं, इंस्टा है, एंड ऑल कंसर्न्स ऑफ जो मोड ऑफ कनेक्टिंग है, आप वो सारी चीज आपको मिल जाएंगी। तो इसी के साथ आज की इस इवेंट को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे विद द डिटेल एंड द हैंड रन मैप्स, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे ज्योग्राफी को समझने के लिए। देन स्टे ट्यून्ड टू क्रैक योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, एंड जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।